आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। जब गोलवलकर और सावरकर एक तरफ खड़ा हो तो उस समय गांधी अंबेडकर दूसरे तरफ खड़ा होंगे। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जो लोग ख्वाब देख रहे हैं एकदम राष्ट्र पुरोहित एकदम कौटिल्य बन के बैठेंगे और सब लोग आएंगे पाए लागू बाबा पाए लागू ऐसे करेंगे तो सबका नहीं होने वाला है। 30,000 40,000 पर खाली दलित पिछड़े नहीं काम कर रहे, पंडित जी भी काम कर रहे हैं। आइए हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत। अरे मेरा दोनों आंख फूटेगा, तुम्हारा भी एक फूटेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं फूटेगा। हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। अभी 3 दिन पहले एक चिट्ठी आया है कि पीएचडी करते हैं उसका इंक्रीमेंट वापस लेगी सरकार। आइए ना, स्वागत है हिंदू राष्ट्र में। पीएचडी सबसे ज्यादा कौन किया है, कौन है नौकरी में? इस देश के जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्षधर हैं, जरा शाम में घर जाना तो देखना कि बच्चे का करियर का क्या हो रहा है, एजुकेशन का क्या हो रहा है। अभी सिक्योरिटी गार्ड में भी काम कर रहे हैं, सुलभ इंटरनेशनल में पैसा वसूल रहे हैं बहुत लोग, 5 रुपया 2 रुपया वसूल रहे कि नहीं वसूल रहे। आइए ना, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है, आपका भी स्वागत। पहले तो भाई बोलते थे चौक चौराहा पे पंडित जी पाए लागू बाबा प्रणाम, समाज के अगुआ माने जाते थे, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दे रहे थे। अब देखिए बहराइच में जाके झंडा फहरा रहा था, गोली खा गया। बहराइच में देखा ना आपने, मुस्लिम के घर पे झंडा लेके जा रहा था, कोई मिश्रा लड़का था, झंडा फहराने तो अतताई आतंकी बना रहा है। ब्राह्मण समाज सोचे कि हिंदू राष्ट्र में आपके बच्चे क्या करेंगे, वो किस कंडीशन में रहेंगे, ये भी सोचिए। SC ST तो इतना था 22% रहा होगा, थोड़ा सा माइनॉरिटी OBC मिला लीजिए तो 30%। तो बाकी नौकरियां, बाकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ्री में कौन पढ़ रहा था? 5 रुपया 2 रुपया देकर इसी देश के सवर्ण लोग पढ़ रहे थे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम किया कि पेंशन छीन लिया। तो हमारे तो भाई 30 लोग का पेंशन छीना। 70 नौकरियां जो बची थी उसमें से ज्यादा ब्राह्मण ही थे। हर जाके मिनिस्ट्री में देखिए हर जगह बोर्ड लगा हुआ था, शर्मा जी, चतुर्वेदी जी, मिश्रा जी, तमाम। तो पेंशन खाली मेरा थोड़ी छीना, आपका भी छीना। आइए हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। अगर लोग सोच रहे थे ब्राह्मण की हम हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो सारे राज पुरोहित बन जाएंगे, जैसे दलित लोग सोच रहा है कि हम सारे राजा बन जाएंगे, तो राज पुरोहित तो सारे बनोगे नहीं। प्राइवेटाइजेशन नौकरियां गई तो आपका भी नौकरी गया। इसका मजा तो आपको भी मिलने वाला है, डोंट वरी। मुझे जो पता है सिक्योरिटी गार्ड हमारे कॉलेज पे जो काम करता है 15,000 रुपए महीने में, वो कौन लोग है मैं जानता हूँ। आइए हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स दिखाया गया दलितों को कि देश में पूरा आरक्षण देने वाला बनना है, सबको ये करना है, ब्राह्मण विदेश भेज देना है। अनरियलिस्टिक फालतू के बातों में सारा एनर्जी लग गया। एक ब्राह्मण को गांव से बाहर नहीं निकाल सकते, और देश से बाहर भेजने का तैयारी कर सोचिए। तो सब एकदम रात में नींद में सपना देखता है ये लोग कि चले जाएंगे ब्राह्मण तो सारे मठ मंदिर पे हमारा कब्जा होगा। एकदम पलंग पे, सोना के पलंग पे सोए हुए सपना देख। और RSS इलेक्शन के समय बोलता है कि मियाँ जी को भगा देंगे तो सारी जमींदारी नवाब जी की हवेली तुम्हारी होगी। तो दोनों तरफ से सपने देखना, मजे लो, सपने देखो, खाली सपना ही देखो। और सुबह उठोगे तो खुरपी लेके खेत में जाना पड़ेगा काम कर, स्कूल कॉलेज नहीं। हिंदू राष्ट्र में क्या हो रहा है देखिए, संविधान तो अभी भी है, तो उसी संविधान से आपको मिला और संविधान है उससे छीना जा रहा है। कोई आवाज नहीं निकल रही, कोई आवाज नहीं निकल रही। कोई CBI के डर से घर में बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, कोई ED के डर से छुपा हुआ है, और कोई फेंका हुआ मलाई चाटने के लिए जो है। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, 2 सारथी तो बिहार में ही है, उधर चिराग पासवान है, इधर मांझी जी। हिंदू राष्ट्र के कुछ दलित प्रत्यक्ष पालकी ढोने वाले हैं और कुछ अप्रत्यक्ष पालकी ढोने वाले हैं। क्योंकि दलित समाज को ज्यादा मैं एड्रेस करता हूँ तो उनको लगता है कि PM बनने से मैं रोक रहा हूँ, तो शिक्षा रोजगार के सवाल सब गायब हो रहे हैं। नशा में बहुत ज्यादा है कि सीधे पार्लियामेंट पर जाके कब्जा करके एकदम झंडा वहां पे लगा देंगे, ब्लू झंडा, और सरकार बन जाएगी। और सरकार जब बनेगी तब हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, ओवरनाइट, है ना, ओवरनाइट। जैसे केमिस्ट्री का लैब है, सरकार बनाने के लिए 272 MP चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अभी जो हालात है, बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी जो है वो अकेले लड़ने का जो है हिम्मत नहीं कर सकती है। तो हमारे जो दलित भाई लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखते हैं, तो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स को हटाने की कोशिश करता हूँ। कोई आंदोलन, दलित पार्टियों का आंदोलन जो अस्मिता की राजनीति करते हैं, शिक्षा रोजगार के सवाल पर एक भी आंदोलन 40 साल में मुझे बताइए। उससे बड़ा काम तो हम लोग, दीपांकर जी आपने चिट्ठी दिया था, 5 लक्ष्मण बैठा हुआ है, नवीन भी है, कम से कम हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ दी कि रोस्टर का आंदोलन 200 पॉइंट वापस ला दिया, लाखों हजारों बच्चे प्रोफेसर बनेंगे। कम से कम हम लोग ने ये तो कर दिया। लेकिन जो दलित वोट का जो सारथी बने हैं, जो ठेका लिए हुए हैं, उनसे एक आंदोलन, एक मूवमेंट, एजुकेशन पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, निजीकरण पर एक भी आंदोलन मुझे बता दीजिए तो उस दिन से हम सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा ले लेंगे। हिंदू राष्ट्र के कुछ दलित प्रत्यक्ष पालकी ढोने वाले हैं और कुछ अप्रत्यक्ष पालकी ढोने वाले हैं। तो बहुत समझाने की कोशिश की कि हिंदू राष्ट्र में जो थोड़ा सा अभी 75 साल में पेट वेट निकला है, थोड़ा सा चर्बी उर्बी आ गया है, BP शुगर भी बढ़ गया है, तो हिंदू राष्ट्र में ठेल ठाल के फिर प्रकृति के पास भेजने की तैयारी है। मजदूरी करो, सब बीमारी ठीक हो जाएगा। ज्यादा नहीं समझा, वो नौकरी चाहिए ही नहीं, शिक्षा का आंदोलन ही नहीं चाहिए। सबको MP MLA मिनिस्टर बनना है। 242 सीट है ना, कितना है? 43। दलित लोग कितना है? 40 के आसपास होगा, 40 ही बनोगे ना।
अब मंत्रालय चलाने का एक्सपर्टीज भी चाहिए ना, कि बिना एक्सपर्टीज के, बिना अंग्रेजी जाने, बगैर पढ़े, लाल पीला बत्ती का ख्वाब जो रात में देखते हैं ना, रात में एकदम नशा रहता है, तो नशा तुरंत उतरने वाला है। दलित मिडिल क्लास खत्म, पॉलिटिक्स खत्म। लेकिन आज उस पर नहीं बोलूंगा, आज बोलूंगा ब्राह्मण पे कि ब्राह्मण को इंडियन रिपब्लिक में क्या मिला और हिंदू राष्ट्र में क्या मिलने वाला है। और बहुत मैं सोच समझ कर आया हूँ इस पर कि शायद ये लोग समझ जाएंगे तो समाज के अगुआ वर्ग कहे जाते हैं, कुछ माहौल फिजा बदलेगी। लेकिन पहला देसी कम्युनिस्ट परंपरा, और मुझे लगता है कि ये ईडियम जो है हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए सार्वजनिक जीवन में भी, राजनीति में भी। डॉक्टर अंबेडकर का एक इंपॉर्टेंट भाषण है काठमांडू में, बुद्धा या कार्ल मार्क्स, और उस भाषण को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। बोल रहे हैं कि दोनों तो एक ही है। एक जो बुद्ध संघ में जो सिस्टम है, कम्युनिज्म में भी वही सिस्टम है। रविदास जी की जयंती है, रविदास जी कह रहे हैं बेगमपुरा जहां कोई गम न हो, ऐसा चाहूं राज में मिले सबको अन्न। ये बात कह रहे हैं इक्वलिटी, समानता की बात। वो सोशलिज्म कम्युनिज्म ही है। रविदास जी बैठे हुए हैं, हम अपने लोगों को जाके अगर रविदास जी के शब्दों में समझाएं तो उसको जल्दी पकड़ेगा, समझेगा वो। कबीर का प्रेम नगर क्या है? नानक जो एक बात कह रहे हैं, कीरत करो, नाम जपो, वंड छको, ईमानदारी से कमाओ, भगवान को याद करो और दूसरों के साथ साझा